Assalamu alaikum and welcome to Reality Check, the show where we don't just talk about headlines. We slow down, we zoom out और हम वो बातें समझने की कोशिश करते हैं जो हेडलाइंस के पीछे कहीं छुप जाती हैं। आज के इस एपिसोड में हम 3 इम्पॉर्टेंट स्टोरीज को कवर करेंगे। पहली स्टोरी एक माइन एक्सीडेंट की है जहां 17 दिन के बाद एक माइनर जिंदा रेस्क्यू हुआ। दूसरी स्टोरी पंजाब के फास्ट ट्रेन प्रोजेक्ट की है जो डेवलपमेंट का बड़ा वादा है। और तीसरी स्टोरी क्रिकेट से रिलेटेड है जहां सरफराज अहमद को बांग्लादेश सीरीज के लिए टेस्ट कोच बनाया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज का रियलिटी चेक। माइन एक्सीडेंट इन खैबर पख्तूनख्वा, वाज इट अ मिरेकल या फिर ये एक सिस्टम का मसला था? 31 मार्च को मर्दान रुस्तम के इलाके में एक माइन एक्सीडेंट हुआ। इस हादसे में कई मजदूर जमीन के अंदर फंस गए। रेस्क्यू टीम्स ने फौरन काम शुरू किया, लेकिन अंडरग्राउंड रेस्क्यू हमेशा बहुत मुश्किल होता है। वहाँ जगह तंग होती है, ऑक्सीजन लिमिटेड होती है और हर लम्हा एक रिस्क होता है। दिन गुजरते गए और उम्मीद आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती गई। लोग समझने लग गए कि शायद कोई जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन 17 दिन के बाद एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। एक जवान मजदूर वहाब जिंदा रेस्क्यू हो गया। उसकी एज तकरीबन 24 से 25 ईयर्स है और वो मोमन के ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले शख्स हैं। रेस्क्यू के बाद उन्हें फौरन मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स लेकर जाया गया और डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी हालत अब स्टेबल है और वो खतरे से बाहर है। हॉस्पिटल स्टाफ ने उन्हें फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दिया और प्रॉपर केयर की जा रही है। ये सब सुनकर पहले तो लगता है कि एक सक्सेस स्टोरी है, लेकिन रियलिटी चेक यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला सवाल कि 17 दिन क्यों लगे? क्या रेस्क्यू सिस्टम इतना स्लो है कि इंसान को निकालने में इतना वक्त लग जाए? 17 दिन, या फिर इक्विपमेंट और प्लानिंग की कमी थी? दूसरा सवाल, सेफ्टी मेजर्स कहाँ पर थे? पाकिस्तान में माइनिंग सेक्टर पहले से ही बहुत डेंजरस माना जाता है। अगर प्रॉपर सेफ्टी रूल्स फॉलो होते तो शायद ये एक्सीडेंट ना होता। तीसरा सवाल ये है कि बाकी मजदूरों का क्या हुआ? सिर्फ एक सर्वाइवर की न्यूज़ हाईलाइट हो रही है, लेकिन जो लोग बच नहीं पाए उनका क्या स्टेटस है, इसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछ रहा। और चौथा सवाल ये है कि इस एक्सीडेंट की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी या नहीं, या ये भी कुछ दिन बाद भुला दिया जाएगा? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि माइनिंग एक्सीडेंट्स पाकिस्तान में पहले भी होते रहे हैं। हर बार कुछ बुरी खबर आती है, लेकिन असल मसला वहीं पर रहता है। अब इसका ह्यूमन एंगल समझना भी ज़रूरी है। वहाब के लिए ये ज़िंदगी एक दूसरा चांस है, लेकिन उसके घर वालों के लिए 17 दिन बहुत स्ट्रेसफुल और पेनफुल रहे होंगे। हर दिन यही सर्टेनिटी कि क्या वो ज़िंदा है या नहीं, ये आसान नहीं होता किसी भी फैमिली के लिए। और जो फैमिलीज़ अपने प्यारों को खो देती हैं, उनका दर्द अक्सर न्यूज़ में उस तरीके से कवर भी नहीं होता। मीडिया ज़्यादा तौर पर एक सर्वाइवर स्टोरी पर फोकस करता है, इसलिए ये सिर्फ एक रेस्क्यू स्टोरी नहीं बल्कि एक वार्निंग भी है कि अगर सिस्टम स्ट्रांग हो तो शायद ये सिचुएशन पैदा ही ना हो। रियलिटी चेक ये कहता है कि रेस्क्यू इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन प्रिवेंशन उससे भी ज़्यादा कहीं अहम है। सवाल ये है कि क्या हम इस इंसिडेंट को भुला देंगे या सिस्टम से इसके बारे में सवाल करेंगे? फास्ट ट्रेन प्रोजेक्ट, ये प्रोग्रेस है या सिर्फ अनाउंसमेंट? अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट की। लाहौर से रावलपिंडी की फास्ट ट्रेन, पाकिस्तान रेलवेज और पंजाब गवर्नमेंट ने मिलकर एक MOU साइन किया है जिसके तहत लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान फास्ट ट्रेन्स चलाई जाएंगी। इस प्रोजेक्ट का प्लान ये है कि 280 किलोमीटर का सफ़र सिर्फ 2 घंटे 15 मिनट में मुकम्मल करें। इस एग्रीमेंट पर चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज और रेलवे मिनिस्टर मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने इसको साइन किया है। और ऑफिशियल्स का ये कहना है कि ये प्रोजेक्ट रेलवे सिस्टम को मॉडर्न बनाएगा और लाखों लोगों का फ़ायदा होगा। सिर्फ एक रूट नहीं बल्कि पूरे पंजाब में रेलवे सिस्टम अपग्रेड करने का प्लान किया जा रहा है। तकरीबन 1415 किलोमीटर नेटवर्क पर काम होगा। 20 रीजन्स और 8 लोकल रूट्स पर नई ट्रेन्स
चलाई जाने का प्लान डिस्कस किया जा रहा है। शादरा, नारोवाल, सियालकोट, फैसलाबाद, शेखुपुरा, डेरा गाजी खान तक चलाया जाएगा, लेकिन नए लोकोमोटिव्स और मॉडर्न कोचेस भी इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। ये रेलवे का नया प्रोजेक्ट पब्लिक के लिए एक अहम तोहफा समझा जा रहा है, जिसके लिए जरिए सफ़र आसान होगा, तेज़ और महफूज भी बनाया जाएगा। इससे लोगों के लिए रोज़गार के मौके भी बढ़ेंगे। ये सब सुनकर लगता है कि रेलवे सिस्टम इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन रियलिटी चेक यहाँ पर भी ज़रूरी है। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है फास्ट ट्रेन्स के लिए? सिर्फ ट्रेन्स नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक और मॉडर्न सिग्नलिंग सिस्टम भी चाहिए होता है। क्या ये सब ऑलरेडी अवेलेबल हैं? इसमें एक और अहम सवाल ये है कि इसमें फंडिंग का प्लान क्या है? इतना बड़ा प्रोजेक्ट बिलियंस का हो सकता है, इसके लिए हुकूमत के पास फंड्स कहाँ से आएंगे? लेकिन इसकी पॉजिटिव साइड ये भी है कि अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाता है तो लोगों के लिए सफ़र आसान, तेज़ और कंफर्टेबल भी हो सकता है। रोड ट्रैफिक कम हो जाएगा और इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट भी मिल सकता है। अब रियलिटी चेक ये कहता है कि एक स्ट्रॉन्ग अनाउंसमेंट तो है, लेकिन असल सक्सेस तब होगी जब ये ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब रियलिटी चेक के आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे क्रिकेट की। पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन सरफराज अहमद को बांग्लादेश सीरीज के लिए टेस्ट कोच बना दिया गया है। सरफराज अहमद ने पाकिस्तान को 2017 चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई थी और उनका एक्सपीरियंस बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है। उनकी सिलेक्शन इस बात की तरफ एक इशारा है कि पीसीबी अब फॉर्मर प्लेयर्स को कोचिंग रोल्स में ला रहा है, लेकिन रियलिटी चेक यहाँ पर भी ज़रूरी है। सबसे पहले सवाल कि क्या अच्छा प्लेयर होना अच्छा कोच बनने के लिए काफ़ी है? कोचिंग एक अलग स्किल होती है जिसमें स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, मैनेजमेंट, ये सब फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक और अहम सवाल ये है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। पाकिस्तान टीम ऑलरेडी इनकंसिस्टेंट है, नए कोच पर रिजल्ट देने का प्रेशर होता है। पीसीबी की लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है इसके बारे में? अगर कोचेस बार बार चेंज होंगे तो टीम का सिस्टम स्ट्रांग नहीं बन सकता। सरफराज का एक्सपीरियंस वैल्यूएबल ज़रूर है, लेकिन उन्हें टाइम और सपोर्ट देना भी ज़रूरी है। रियलिटी चेक ये कहता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन सक्सेस प्लानिंग और कंटिन्यूटी पर डिपेंड करती है। ये था आज का रियलिटी चेक, जहां पर हमने 3 मुख्तलिफ खबरों को सिंपल और क्लियर तरीके से समझने की कोशिश की। एक तरफ माइन एक्सीडेंट ने सिस्टम की कमज़ोरी को दिखाया, दूसरी तरफ फास्ट ट्रेन प्रोजेक्ट ने एक नया होप दिया। मैं हूँ रमना सईद और ये था रियलिटी चेक का आज का एपिसोड। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।